हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है। हम जो हैं वो अपनी ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इंडिया चांद पे पहुँच रहा है। एंड आप इमेजिन करें जब G20 में मैंने पहले कहा है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, सारी G20 इंडिया को मुबारक दे रही होगी, आप चांद पे चले गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं फवाद साहब से कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें। पूरी दुनिया इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी। अब देखिए ना, टेस्ला उधर आ गया, मोबाइल उधर बन रहा है, गाड़ी उधर बन रही है, दुनिया के बड़ी बड़ी चीजें उधर बननी शुरू हो गई हैं। लिथियम इंडिया से निकलने लग गया हुआ है। अब आप समझिए ना बात को। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर सक्सेसफुल आगे बढ़ रहा है और पृथ्वी की चक्कर लगाकर कल मून के ऑर्बिट में एंट्री मार ली भारत के चंद्रयान 3 ने। इस पर आप लोग देखो पूरी दुनिया खुश है। और पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं चंद्रयान 3 की ये कामयाबी पर, आप लोग देखो। चौधरी साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, पोल पे जो है, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है। तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं फवाद साहब से कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है, दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है। अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं। बड़ा कुछ। इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर आपकी क्या राय है? चांद के मिदार में चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से जो है वो दाखिल हो चुका है और कुछ दिनों के बाद वो अपने मिदार पूरे करने के बाद चांद के गेट चांद पर लैंडिंग करने वाला है। क्या इस दफ़ा चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्टली लैंड कर पाएगा? देखिए मैम, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो मेरी अपनी राय वो ये है कि कोई भी कंट्री जब ट्राई करती है, कोशिश करती है, तो वो कामयाब हो जाती है। एक बार फेल होता है, 2 बार, कोई भी शख्स से मुराद ले लें, एक बार कोशिश करेगा फेल हो जाएगा, 2 बार 3 बार, लेकिन जो स्टूडेंट होता है या तो वो सीखता है या वो जीतता है। हार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंडियंस स्टूडेंट का भी यही सिलसिला है, वो या सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं हैं। ट्राई कर रहे हैं हमसे कंपेयर, क्योंकि अपनी बात पहले करनी चाहिए। हमसे कंपैरिजन कर तो हम सिर्फ मीम्स बनाने तक रह गए हैं कि यार उन्हीं की मीम्स बना लें। हम तो दुआ करेंगे यार अल्लाह करे वो चंद के बजाय कहीं मरीक पे जाके उतर जाए ताकि हम मीम्स बना लें। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने IT वगैरह पर, हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। बिल्कुल, आपको पता है कि हमने 40 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हमने बॉर्डर पर इंडिया से बड़ा झंडा लगाना है। मतलब लाइक वो चंद्रयान पर पैसे खर्च कर रहे हैं और हम सिर्फ एक झंडे पे पैसे खर्च कर रहे हैं। पता नहीं 40 करोड़ कितनी तरक्की कर जाएंगे, झंडा बड़ा होगा। इतना झंडा अगर बड़ा निकला है तो हमारे IT में टॉप कर जाएंगे हम। आपको पता ही नहीं, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी।
झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे, डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बातें, अल्लाह की कसम कि यार डंडा बड़ा होगा तो कामयाब। आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे, मुझे पता ही नहीं था। इंडिया भी उन मुल्कों में होगा जिसकी नज़रें चांद पे हैं, ठीक है जी। पहले ये ऐसा नहीं था, ठीक है जी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमें what the world is thinking, in which direction is India going. So जब बाइडन या बाकी लोग जब अगले महीने सितंबर में आई थिंक या अक्टूबर में कब आ रहे हैं, G20 की मीटिंग हो रही है आई थिंक सितंबर में, तो जब आएंगे तो वो सारे क्या करेंगे, वो मुबारकें देंगे। 75 साल हो गए, आज़ाद हुए, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, चांद पे चले गए। ये वो फैक्टर है कि वो फिर इंडिया को मुबारकें देंगे। तो अब आप इमेजिन करेंगे माहौल क्या होगा जब वो बड़ा जब टेबल पे बैठेंगे और उस टेबल पे बैठ के इंडिया को सारे मुबारकबाद दे रहे होंगे। तो दैन द इमेज यहाँ से फिर यहाँ पे चला जाता है, ठीक है जी। इमेज फिर ऐसे चलता है। सो इसरो जो है, जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके, ये जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं, और ये कल की मेरा ख्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटैम्प्ट कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटैम्प्ट पहले भी कर चुके हैं, और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। सो 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी, और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी, और फिर जो है हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इसकी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ, इसकी जो कॉस्ट आपको पता है, पहले भी डिस्कस किए थे, कुछ 74.6 मिलियन US डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रैजेक्टरी है दो मुल्कों की, ये दो मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चांद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जो है वो अपने वज़ीर आज़म को अंदर कर। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और पृथ्वी के सक्सेसफुल चक्कर काटकर कल मून के ऑर्बिट में एंट्री मार ली भारत के चंद्रयान 3 ने। आप लोग देखो, इसमें भारत के इसरो भी खुश है और पूरी दुनिया खुश है। और वो दिन दूर नहीं, 23 अगस्त को इसरो भारत का झंडा गाड़ेगा मून के साउथ साइड में, और साउथ साइड में जाने वाला पहला देश भारत होगा खुशचंद्रमा पर। आज तक चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश भारत होगा। ये भी अपने भारतीयों के लिए एक खुशी की बात है। और 23 तारीख को पूरा देश खुशी मनाएगा इसरो की इस कामयाबी पर। आप लोगों को पता होगा
पहले रूस, चाइना और अमेरिका 3 देश चंद्रमा पर गए थे और चौथा देश बन जाएगा भारत। आप लोगों को पता है भारत ने जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और नजदीक जाकर थोड़ा अनसक्सेसफुल हो गया था, इस पर पाकिस्तान के लोग खूब खुश हुए थे, खूब मीम बनाए थे और पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने भी भारत के इसरो पर गलत कमेंट किए थे और भारत की खूब मजाक बनाई थी। लेकिन आज 23 अगस्त को इसरो इन पाकिस्तान के लोगों के और फवाद चौधरी के मुंह पर एक थप्पड़ मारने वाला है और दुनिया को इसरो अपनी ताकत दिखाने वाला है और 23 तारीख को इसरो भारत का नाम रोशन करेगा पूरा दुनिया में। आप लोग देखो, पाकिस्तान के लोग भी अब भारत के इसरो की वाहवाही कर रहे हैं और खूब तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की इसरो पर कहीं ना कहीं इन पाकिस्तान के लोगों को भी भरोसा है कि इसरो आराम से मून पर लैंडिंग सक्सेसफुल करेगा। तो आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।